एक लाख लड़के पास हुए हैं, 1 लाख लड़के एलिजिबल हैं, फॉर्म डाले हैं जिसमें से सीट 10 है। अब कितना भी पढ़ ले उसमें 10 का ही सिलेक्शन होगा, तो बाकी लड़के कहाँ हैं? बाकी लड़के क्यों जाएंगे भैया? जो फिर उस तुलना करो कि उस 10 में, अच्छा आप मेरी अगर वही अगर 10,000 सीट होती तो 10,000 लड़के होते। अब ऐसा नहीं कि उसमें केवल 10 ही लड़के काबिल थे। कितने बच्चे सुसाइड करते हैं जिनको भाई साहब सुसाइड करते हैं, वो उनके घर में जाके देखो, उसका हम यहाँ आप नहीं कर सकते विश्लेषण क्या है। उसके घर में उसके माँ बाप ने कितना प्रेशर बना रखा है। वो लड़का योग्य था नहीं था उस कोर्स के लिए जिसमें उसको डाल दिया गया। उसको आप रोजगार से कंपेयर मत करो, और उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है। की बात कर रहा था, जैसे भाई साहब ने बोला ना कि आपने कहा सुसाइड करते हैं बच्चे, सुसाइड कर जाते हैं। कभी सुसाइड जितने बच्चे करते हैं, कभी किसी से परिवार से जाके पूछना, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उसका हक जो था ना आरक्षण वाला ले गया। मैं देता हूँ, आपका बेटा आप नौकरी करते हैं सरकारी, आपका बेटा शहर में रहता है, वो स्कूल में पढ़ता है। दूसरा का बेटा वो झुग्गी में रहता है, वो स्कूल में नहीं पढ़ता, सरकारी स्कूल पढ़ता है। आपका बेटा प्राइवेट अच्छे स्कूल पढ़ता है, उसका बेटा वही स्कूल जाता है, उसको जो है कोई सुविधा नहीं है। वो भी कैसे कंप्लीट कर लेगा आपकी बेटी से? अगर आप जो गरीब देख रहे हैं, ये गरीबों के अंदर मैं इनकी बेइज्जती या इनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको भी थोड़ा जागरूक समझदार होना पड़ेगा कि हम दो हमारे दो, और अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो एक करो, लेकिन कम से कम उसको सुविधा अच्छी दो। आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? 100% कांग्रेस आएगा, इसमें नो डाउट। कांग्रेस आएगा। युवा, ये भी युवा हैं, आप भी थोड़ा कितने साल के युवा हैं? ये भी राहुल वाले युवा हैं। 32 साल के युवा। 4 साल बाद चलो इनकी बात हम इनको कहने का मतलब मैं 54 साल का हूँ। देश की जनता अंधी है। ये जो भाई ने भी बात बोली ना, काम से खुश नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, काम करे ही नहीं तो खुश कहाँ से रहेंगे? ये भाई कह रहा है किसी मोदी ने जन औषधि को लेके आए हैं, 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है, 80 करोड़ लोगों को। किसी मुस्लिम को वहाँ पर काम मिलेगा? राम मंदिर में भाई प्रश्न किया ना, मैं आपको डंके की चोट पे बताता हूँ। आप सोमनाथ जी चले जाओ, आप उज्जैन चले जाओ, वहाँ 100 में से अगर 60 होटल हैं मुस्लिम भाइयों के हैं, सब डंके की चोट पे चल रहे हैं। हिंदू वहाँ जाकर रुक भी रहे, सब भी है, लेकिन किसी बड़ी मस्जिद के बाहर आप किसी हिंदू का होटल दिखा दो, होएगा ही नहीं, पनपने ही नहीं देंगे। और ये राम मंदिर की बात की, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? राम मंदिर के बाहर अगर राम मंदिर बन रहा है ना, भव्य राम मंदिर, और ये कोई कल परसों की भावना नहीं थी, सैकड़ों सालों से इसके लिए यत्न चल रहे थे। कई बलिदान दिए गए, पूर्वजों ने हमारी कितनी आहुतियां दी, तब जाकर के आज राम मंदिर सामने हमारी पीढ़ी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और रही बात रोजगार की, क्या वहाँ होटल नहीं होंगे? जितने लोग जाएंगे ठहरेंगे नहीं, खाएंगे नहीं? रोजगार है, हर साल लाखों युवा पास होते हैं, क्या उतने से रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? जरूरत हो ना वहाँ पर जाकर के तुमने सीधा मस्जिद स्टेट लगना है या कितनी दुकान? अभी कुछ युवा कह रहे थे, हम तो पूछ रहे कितनी दुकानें लगेंगी वहाँ पे? कितनी? आप ये सोचिए, आप मैं आपको तुलना देता हूँ। आप अभी गौरी शंकर मंदिर के पास खड़े हैं, ये एक खाली दिल्ली का एकमात्र भोलेनाथ का मंदिर है, इसके आसपास आप देख लीजिए कितनों को रोजगार है। अभी फूल प्रसाद और हार वालों की बात तो कर रहा हूँ, उसके अलावा खिलौने, दुकानें, बाजार, जिसके लिए यहाँ पे जब शिवरात्रि का मेला लगता है तो कितने लोग यहाँ आते हैं, और सोमवार को कितने आते हैं। युवा जो है मंदिर के बाहर दुकान लगाएगा। दुकान में, अरे भाई एक बात बता दूं तुम्हारे को, युवा ने पता क्या सोच रखा है कि भैया मैं 12वीं करूं, आरक्षण के दम पे ले लूं, या भाईचारा घूस दे करके ले लूं, सीधा सरकारी नौकरी लूं, सुबह 10 बजे घर से निकलूं, अंगूठा लगाऊं, 2 घंटे सोऊं, फिर कोई आए, जैसे बैंकों का हाल है, अभी लंच टाइम है, अभी चाय ब्रेक है, अभी कंप्यूटर नहीं चल रहा, अभी हमारे हाथ नहीं चल रहे, अभी हमारा पैर नहीं चल रहा। तो ये इनकी सोच में है युवा की। और युवा, मैं आपको बताऊं, युवा काम करने वाला हो ना भाई साहब, 600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी लाहौरी जीरा वालों ने। सर्च करना, ये 2 युवक थे जिनकी सोच थी, आज वो बोतल हर घर में बिक रही है। अगर 1000 में एक ने खड़ी भी कर दी तो 999 कितना? ये चाय वाला 999। यूट्यूबर कितने ले लो, यूट्यूबर कितने उठा लो, रोजगार भारत के अंदर, तो मार्केटिंग करो ना। भारत के अंदर पैसा कमाने की कमी नहीं है। सरकार से हम उम्मीद करना छोड़ दें, सरकार तो उसको देगी जो योग्य होगा, सरकार तो उसको देगी ना योग्य होगा। पढ़ो, एजुकेशन लो। अगर मैं 100 में से 95 लाया, ये भाई 97 ले आएगा, तो ये थोड़ी ना मैं रोने लग जाऊंगा, नहीं मैं 95 लाया, मेरी नौकरी सरकार खा गई, ये मेरे से ज्यादा डिजर्व करता था। अगर आएगा 1 लाख लड़के पास हुए हैं, 1 लाख लड़के एलिजिबल हैं, फॉर्म डाले हैं जिसमें से सीट 10 है। अब कितना भी पढ़ ले उसमें 10 का ही सिलेक्शन होगा, तो बाकी लड़के कहाँ जाएंगे? बाकी लड़के क्यों जाएंगे भैया? जो फिर उस तुलना करो कि उस 10 में, अच्छा आप मेरी बात वही अगर 10,000 सीट होती तो 10,000 लड़के होते। अब ऐसा नहीं कि उसमें केवल 10 ही लड़के काबिल थे। भी गारंटी नहीं देती कि यार कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ना पहले की ना आपकी ना बात की वादा तो किया था ना, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था नहीं भाई साहब। अगर 2 करोड़ का वादा, 2 करोड़ का वादा नहीं, बात सुनो, 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर। आप तो 2 करोड़ की बात, मैं बताता हूँ ना, सुन लो, देख लीजिए। अरे सुनो तो सही, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है मोदी गवर्नमेंट में है। अरे बात सुनो भाई, 9 साल का रिकॉर्ड बोलने दो, कम बोलो, पहले सुनो मेरी बात।
भाई रोजगार 20 करोड़ नौकरी की नहीं, रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार की बात। भाई ने बोला MBA चाय वाला भी बना रहा है, एक बीटेक चाय वाली भी बना रही है, लोग पकोड़े भी तल रहे हैं। सुनो, पकौड़े तलना रोजगार है। ओला वाले ने आप मानते हैं पकौड़े तलना रोजगार? अरे यार बात भाई सुनो साहब, वो इतना कमा के बैठ भाई, गया, बात सुनो, सरकारी पहले तो नौकरी तुम में कमाते हैं। बोलने दो। ओला कंपनी आई, रोजगार पैदा किया, जगह जगह लड़कों को नौकरी मिली, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। उसके बाद आज अपना 2 व्हीलर ओला कंपनी का आ रहा है इलेक्ट्रिक। ऐसी और कंपनियां देखो, कितना लोगों ने स्टार्टअप चालू किया है। अडानी ने 9 साल के अंदर कितने लाखों लोगों को नौकरी दी है, अंबानी ने कितने लाखों लोगों को नौकरी दी है, टाटा ने कितने लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी दी है। टाटा को अभी आईफोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अभी 3-4 दिन पहले की खबर है। तो भाई ये अगर 10 से 20 करोड़ भी कम बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे करोड़ों लोगों को रोजगार बना है, मिला है, और लोगों ने अपने काम चालू किए हैं। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती, सरकारी के अलावा भी प्राइवेट नौकरियां भी रोजगार है। कोई कैब चला रहा है वो भी रोजगार है, कोई चाय बेच रहा है वो भी रोजगार है, कोई पढ़ा लिखा बीटेक आदमी अगर गोलगप्पे बेच रहा है यूट्यूब पे जाके देखो तो वो भी रोजगार है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो मिठाई की दुकान लगा रहा है, जो समोसे की बिल्कुल दुकान लगा रोजगार रहा है है, भाई पकौड़ी की दुकान लगा रहा है, जिसका जितना दिमाग है, जिसके पास जितना कैलिबर है, जिसके पास जितनी कैपेसिटी है, भगवान ने जितना दिमाग दिया ऊपर वाले ने, वही तो काम करेगा। जिसके पास दिमाग नहीं है, आप बोलो उसने डिग्री ले ली, वो सरकारी नौकरी कर भारत ले। देश आप के ये बताएं, आपको हर पता कोई है डॉक्टर या बीटेक बन जाता है क्या? हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं जिनको नौकरी भाई साहब नहीं सुसाइड करते हैं, वो उनके घर में जाके देखो, उसका हम यहाँ आप नहीं कर सकते विश्लेषण क्या है। उसके घर में उसके माँ बाप ने कितना प्रेशर बना रखा है। वो लड़का योग्य था नहीं था उस कोर्स के लिए जिसमें उसको डाल दिया गया। उसको आप रोजगार से कंपेयर मत करो, और उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है। वो हर सरकारों में सुसाइड होती आई है और होती आएगी। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है जगह जगह रोजगार पैदा करना, लोगों को काम देना। अगर महंगाई बढ़ती है तो उस हिसाब से उनकी दिहाड़ी, सैलरी और रोजगार बढ़ाना, पैसे बढ़ाना, जो कि काम करते मंथली सैलरी मिलती है। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? मैं यही आपकी बात कर रहा था, जैसे भाई साहब ने बोला ना कि आपने कहा सुसाइड करते हैं बच्चे, सुसाइड कर जाते हैं। कभी सुसाइड जितने बच्चे करते हैं, कभी किसी से परिवार से जाके पूछना, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उसका हक जो था ना आरक्षण वाला ले गया। आरक्षण वाला ले बिल्कुल। और यही आरक्षण, ये अगर आपको कायदे से बताऊं ना, ये आरक्षण जो है ना, ये भारत के लिए नासूर है। जिस दिन ये आरक्षण खत्म हो जाएंगे ना, और जिसकी जितनी काबिलियत होगी, जिसकी जितनी काबिलियत होगी उस हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। जिसको सबको बराबर मौका भी मिले, आप ये कहना चाहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी? मैं कहता हूँ जातियों में, धर्मों में क्यों बांट के देना? मोदी जी का एक काम गिनवाता हूँ जाति आपको। धर्म में क्यों बांटना? जाति धर्म में, जाति के धर्म के आधार पर आप बांट करके कि इसको मैं इतना आरक्षण दूंगा, उसको इतना दूंगा, और वो जाति मैं एक वर्ग का एग्जांपल बंदा देता हूँ खुश हो आपको। मैं एक जाए। एग्जांपल देता हूँ। आपका बेटा, आप नौकरी करते हैं सरकारी, आपका बेटा शहर में रहता है, वो स्कूल में पढ़ता है। दूसरा का बेटा वो झुग्गी में रहता है, वो स्कूल में नहीं पढ़ता, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आपका बेटा प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ता है। उसका बेटा वही स्कूल जाता है, उसको जो है कोई सुविधा नहीं है। वो भी कैसे कंप्लीट कर लेगा आपके बेटे से? मैं आपको बताता हूँ सुविधा क्या नहीं है, मैं बताता आपका हूँ। बेटा डेली स्कूल जाता है, आप उसके लंच बॉक्स बनाते हैं, उसको छोड़ने जाते हैं, अगले के पास खाने का नहीं है, वो केवल स्कूल चला जाता है किसी का। आपको पता तो कैसे है आपके बेटे को सरकारी स्कूल के अंदर सरकार की तरफ से पैसों की मदद होती है, जिसमें उसको किताबें और मील मतलब खाना भी उसको फ्री दिया जाता है, वर्दी भी फ्री होती है। सुनिए ना, आपकी मैं बात का जवाब दे रहा हूँ। और प्राइवेट के अंदर वो इंसान अपने बच्चे को पढ़ाता है जो अपनी जेब से फीस भरने का भी हक रखता है, अच्छी ड्रेस भी पहनाने का हक रखता है, उसको ले जाना बजाना वैन शैन सब करने का रखता है। लेकिन जो गरीब है ना, उसकी मानसिकता उसने इन नेताओं ने क्या बना रखी है, तू गरीब है, तू गरीब ही रहेगा। और वो क्या करता है कि पढ़ाई में कुछ है ही नहीं, रेडी लेगा, वो फ्रूट की रेडी लगाए चाहे फल की लगाए, थोड़ी देर में उसका बच्चा बड़ा होगा, 10-12 साल का, रेडी धोने वाला बनेगा। वो कहेगा भैया छोड़ पढ़ाई, तू कल से रेडी लगाइए वहाँ पे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो उसने मानसिकता, और यही भारत देश है जिसके अंदर रिक्शे वाले की बेटी IPS भी बनती है, एक कूड़ा उठाने वाले का बेटा भी IAS बनता है। ये वही भारत है। तो ये कैसे पढ़ लिख जाते हैं? ये कैसे हो जाता है? ये गरीब के बच्चे IAS PCS कैसे बन जाते हैं इसी भारत देश के अंदर? आप मुझे इसका उत्तर दे ये दीजिए। बताओ, आप कितने परसेंट जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं वो नीट निकालते, कितने परसेंट झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं वो जो IAS PCS बनते, कितने परसेंट? देखिए ये क्या होता है भाई साहब, हमारे देखिए अगर हमारा ही बच्चा है ना भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, सोच जो है ना हमारी विचारधारा, ये जब तक जागरूक नहीं होगी, ये अच्छी नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो मैं भी अगर कल को मेरा बच्चा होता है, आज की जो माहौल चल रहा है, चाहे आप उसको कह सकते हैं महंगाई या आज की रोजगार को लेकर के, तो मैं उसी हिसाब से अपनी आगे की
परिवार को बढ़ाऊंगा। अगर मुझे लगता है इस दौर के अंदर मैं 2 बच्चे पाल सकता हूं तो मैं 2 करूंगा, अगर 4 कर दूंगा ना तो मैं उन 2 का भी काम खराब करूंगा। तो अगर आप जो गरीब देख रहे हैं, ये गरीबों के अंदर मैं इनकी बेइज्जती या इनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनको भी थोड़ा जागरूक समझदार होना पड़ेगा कि हम 2 हमारे 2, और अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो 1 करो, लेकिन कम से कम उसको सुविधा अच्छी दो, उसका परिवार में जो बढ़ावा है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन अच्छी दो, ताकि ये कल को कुछ बने, वो 4 तो बनेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि जो गरीब है उनके ज्यादा बच्चे इसलिए वो गरीब है? नहीं, मैं नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूं कि बच्चे तुम 10 करो, तुम्हारे को भगवान की छूट है, तुम्हारे पास कुदरत की चीज है, ये तो बनाई हुई, ठीक है, तुम करो, लेकिन उसके लिए तुम सरकार को अगर दोष देते हो तो वो कहना गलत है। बच्चे तुम 10 करो, उन्हें पाले सरकार। वो इसलिए बच्चे पैदा करे क्योंकि उनके पास जागरूकता नहीं। उनको अगर जागरूक कौन करेगा? जागरूक करने का काम सरकार का है। भाई साहब, हर सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, सबने काम किया जागरूक करने का, और जागरूक हुए लोग। पहले कहाँ 20-20 लोग 25-25 लोग बच्चे पैदा करते थे। आज जो हिंदू के मतलब हर कास्ट का अलग अलग है, आजकल हम 2 हमारे 2 वाला सीन चल रहा है। कुछ लोग 10 भी करते हैं, लेकिन जागरूकता आई। मानते हैं जनसंख्या जो है हानिकारक बढ़ना? बिल्कुल बढ़िया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, युवाओं का देश है। जनसंख्या बड़ा प्राउड फील करते हैं, मतलब मोदी जी गलत? वो आप कह रहे हैं प्राउड फील करता है, लेकिन उनको भी पता है, तभी तो कहा जाता है कि बड़ी जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आने वाला है। हम 2 यूपी में लाए ना योगी जी, कहाँ लाए? ला रहे हैं ना, विचार चल रहा है ना उनका, अभी वो कहते हैं माहौल बना था ना। लोग बोलते हैं कि तो पॉलिटिक्स इसको नहीं, पॉलिटिक्स को नहीं, अगर सरकार ऐसा ला रही है योजना तो उसका समर्थन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फलाने की देन है, ये उसकी देन है, उसकी देन नहीं है। तुम अपना तो भविष्य खराब कर चुके हो, ये सच्चाई है। आज में तुम अपना भविष्य खराब कर चुके हो, और तुम बच्चे पे बच्चा पैदा करके उनका भविष्य भी खराब कर रहे हो। और उनका भविष्य ऐसा खराब कर रहे हो, या तो वो स्मैकी है, या तो जेब का तरह, या तो भीख मांगता नजर आएगा। तुम उसको एजुकेशन नहीं दे रहे। ये मैं हर एक बंदे के लिए बोल रहा हूँ जो ऐसी भावना रहता है कि 4 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, एक बच्चा 5 कमाएगा, 10 हो गए, 50,000 घर में आएगा। लेकिन तुम उसका जीवन क्या कर रहे हो उस मासूम का? क्योंकि भगवान ने जब उस बच्चे को, उस शिशु को जमीन पे भेजा है ना, तो उसने तुम्हारे कर्मों अनुसार उनको तुम्हारी झोली में डाला है। लेकिन कम से कम तुम उसको एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते तो उसकी जिंदगी 10 से 72 भी मत करो। कम से कम मैं कहता हूं तुमने 5 बच्चों का विचार बनाया है, 4 का बनाया है, नहीं रोकथाम करते, कम से कम 2 करो, लेकिन कम से कम उनको जिंदगी अच्छी दो, एजुकेशन दो, ताकि पढ़ लिख करके, मैं कहता हूँ 50,000 लाख नहीं कमाएगा, 20,000 कमाएगा, लेकिन तुम्हारे छत को धकेगा। ठीक है।